कंप्लीट जेडीबीसी प्लेलिस्ट के इस एक और नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस को समझ रहे थे, देखे थे क्वेरी एग्जीक्यूट करके कि जावा में हम लोग कैसे क्वेरी लिखेंगे और उसको डाटाबेस तक पहुंचाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमें स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू ही मिला। तो लास्ट वीडियो में हम लोग टेबल क्रिएट कर पाए थे अपने जावा एप्लीकेशंस के थ्रू। इस वीडियो में हम लोग उसी टेबल में कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के लिए फिर से हम स्टेटमेंट इंटरफेस को ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसी प्रोग्राम्स के अंदर में। तो हम लोग टेबल्स क्रिएट करने के लिए सीख लेते हैं। तो एक और नया बना लेते हैं हम लोग क्लास, और उसमें हम लोग इंसर्ट करने के लिए हम क्वेरी लिखते हैं और जो भी कोड्स हैं उनको लिखते हैं, ठीक, ताकि जब हम ये कोड्स आपको शेयर करें गिटहब पे तो जो भी कोड है आपको सेपरेट सब एक साथ मिल जाए। तो नया यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, एक नया पैकेज बना लेते हैं जहाँ पे हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इंसर्ट डेमो नाम से हम बना लेते हैं एक क्लास, जहाँ पे हम CWS नाम से एक पैकेज भी बना लेते हैं, मेन मेथड ऐड कर लेते हैं, फिनिश करते हैं। आपको ध्यान होगा कि पहला जो दो स्टेप्स हैं वो हमारा कॉमन होने वाला है, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पिछले वाले प्रोग्राम से, क्योंकि हमें ड्राइवर्स को लोड करना ही पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ट्राई कैच का यूज नहीं करना चाह रहे हैं अभी, तो हम थ्रो कर ले रहे थे एक्सेप्शन को, कि एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी होगा कि बार बार हमें एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आगे बढ़ गए थे हम लोग। अब यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब ये सारे कोड्स क्यों लिख रहे हैं? अगर अभी अब तक आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर शुरू से फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप शुरू से फॉलो करते ही आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है। अब इस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाले हैं, और रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्वेरी लिखते थे डाटाबेस में, तो उसी क्वेरी को यहाँ से एग्जीक्यूट करने वाले। तो स्टेटमेंट इंटरफेस के पास मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। दोनों मेथड्स को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड्स को यूज करते थे हम लोग रिकॉर्ड को रिट्राइव करने के लिए। इसके अलावा बाकी सारे में क्वेरी के लिए हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को ही कॉल करते, और इसके अंदर में हम लोग क्वेरी लिखते थे। इस बार हम लोग क्वेरी डायरेक्ट यहाँ पे लिखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी एक स्ट्रिंग टाइप का बना ले रहे हैं, और क्वेरी को हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं, इसमें क्वेरी लिख देते हैं, ठीक है। एक ही बात हुई, क्वेरी बना लेते हैं और इस क्वेरी को वहाँ पे हम पास कर दिए। क्वेरी लिख लेते हैं। तो क्वेरी क्या होगा, इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखते हैं, स्टूडेंट है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करते हैं। तो रोल हमारा कॉलम था, देन नेम कॉलम था, और फिर हम लोग वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू में मेंशन करते थे जो भी नाम हमें मेंशन करना होता था, तो मेंशन कर देते थे। सिंगल कोटेड के अंदर में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो हो चुका है यहाँ पे। इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हो जाएगा। बताए थे एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप होता है इंटीजर टाइप। इंट रो काउंट नाम से एक हम वेरिएबल बना लिए थे, जिसके थ्रू हम लोग रो कितना काउंट हुआ वो एक्सेप्ट कर लेते। तो प्रिंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैसेज दे रहे थे हम लोग कि रिकॉर्ड, तभी तो टेबल क्रिएट किए थे, तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखे थे। इस बार लिखते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। देन इसके बाद बताए थे कि काम अगर हमारा हो जाएगा तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि कनेक्शन और स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे, और स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ट्राई विथ रिसोर्स अगर आप पढ़ रखे हैं तो डायरेक्ट इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कर लेंगे। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं हम इस प्रोग्राम्स को। तो सक्सेसफुली रिकॉर्ड एडेड हो चुका है। अब अगर हम चेक करें यहाँ पे कि रिकॉर्ड ऐड हुआ है कि नहीं, तो सेलेक्ट कमांड है हमारे पास। सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट।
ओके, तो एक रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है, जो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पे मेंशन किए। अगर फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, और हम ये चाहते नहीं, तो रिकॉर्ड हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम रिकॉर्ड को चेंज करके इंसर्ट करें तो प्रॉब्लम ये है कि कमांड्स को या फिर हम अपने कोड को बार बार चेंज करें। तो इससे बेटर होगा कि हम स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट लेते हैं और उस रिकॉर्ड को ऐड कर लेते हैं अपने डाटाबेस के अंदर में। वो बेटर होगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट्स कर दे रहे हैं। तो मिल जाएगा प्रोग्राम्स के अंदर में, हम इसको कमेंट्स कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेरी फिर से लिखना होगा। तो क्वेरी तो हमारा सेम ही होगा, जिसमें जो चेंजेस होगा वो बस हम करेंगे। इसमें हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं कि वो जो डाटा है हमारा, ये डाटा हम डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट नहीं करें, हम इनपुट लेने वाले। और इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्लास। कोर जावा में बहुत ज्यादा यूज किए होंगे स्कैनर क्लास। एक मैसेज दे देते हैं हम लोग यहाँ पे कि इंटर योर रोल नंबर। मैसेज दे देते हैं, देन इसके बाद जो रोल नंबर है इसको स्टोर करने के लिए इंट टाइप का एक रोल नंबर बना लेते हैं हम लोग। और रोल नंबर बनाने के बाद हम इसमें बोलते हैं कि रोल नंबर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करेंगे आज। सेम इसी तरीके से हमें नाम भी चाहिए, तो नाम भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इंटर योर नेम, ठीक है। जैसे ही नेम मेंशन करेंगे तो नेम इंटर कर देगा। यहाँ पे रोल नंबर इंटर कर रहा था जिस तरीके से, सेम। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप भी क्लियर करते हैं कि स्ट्रिंग में हम यहाँ पे नेम के अंदर में डाटा को रखने। sc डॉट नेक्स्ट के जगह, नेक्स्ट इंट की जगह पे हम लोग नेक्स्ट मेथड को कॉल करें। दोनों डाटा इसके अंदर में आ चुका है। अब जो भी डाटा है उसको हम चाहते हैं कि इस क्वेरी के अंदर में फिट हो जाए। तो इस क्वेरी के अंदर में फिट होता, तो स्ट्रिंग में हम इस वैल्यू या फिर इस वेरिएबल्स के डाटा को फिट करना चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका होता था हमारे पास, प्लस के साथ कॉन्केटिनेट करना। तो रोल नंबर्स को यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देते हैं। देन यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी कॉन्केटिनेट कर लेते हैं, नेम को। कॉन्केटिनेशन हो चुका है हमारा, प्लस के साथ हम लोग कॉन्केटिनेट कर लेते हैं, ऐड हो चुका है। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी रिकॉर्ड हम चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए वो कर सकते हैं। रोल नंबर सपोज करते हैं हम 2 इंटर किए और हम नाम इंटर कर रहे हैं, और नाम सपोज करते हैं हम यहाँ पे ABC कर देते हैं, ठीक है। इंटर किए, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। और अगर हम जाके देखें अपने डाटाबेस के अंदर में तो ये भी रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इस तरीके से हम अपने डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिए और बहुत आसानी से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पा रहे हैं। अब जितनी बार इसको हम एग्जीक्यूट कर लें और जितना रिकॉर्ड चाहे उतना यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं थर्ड रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेते हैं XYZ का, तो ये रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका होगा। इसको भी डाटाबेस में आके हम चेक करेंगे तो डाटाबेस के अंदर में हमें ये भी रिकॉर्ड मिले। तो एक बार अगर हम लिख देते हैं, अब जितने बार चाहे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर इसके थ्रू हम किसी के बैकएंड करना चाहें तो बहुत आसानी से कर। तो अभी हम लोग क्या क्या किए यहाँ पे, क्वेरी तो पहले से लिखने के लिए सीख चुके थे, और जो भी क्वेरी लिखे इसमें क्या कर रहे हैं, हम डाटा को डायरेक्ट असाइन करने के बजाय डायनामिकली एक असाइन कर रहे हैं कि रन टाइम में जो डाटा इंटर हो उसको हम अपने क्वेरी के साथ कैसे मर्ज करेंगे और उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे अपने डाटाबेस के अंदर। तो डाटाबेस में हम अपना रिकॉर्ड सेव करने के लिए सीख। तो इस वीडियो में इतना ही रहने